जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 जिसमें हम बात करेंगे विलोपन विधि के बारे में अर्थात एलिमिनेशन मेथड के बारे में। यह विधि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह विधि हर एग्जाम में हर साल आती है। तो आपको विलोपन विधि को अच्छी तरीके से पढ़ना है जिससे आपसे बन सके और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल दिया है, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आपको विलोपन विधि पढ़ने से पहले विलोपन का अर्थ पता होना चाहिए। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना अर्थात हटा देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो x वाले पद को हटाएंगे पहले या फिर y वाले पद को हटाएंगे। तो हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आपके सामने दो समीकरण दी गए हैं, x + y = 5। ओके, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और 2x - 3y = 4, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखो हमें पहले समीकरण नंबर 1 में देखना है, x के पद हटाएंगे। देखो हमें यहाँ पर देखना है गुणांक। गुणांक का अर्थ होता है गुणा में, x के गुणा में आखिर क्या है। तो x के गुणा में कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होता है 1। तो हमें उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करेंगे। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x के गुणा में कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में क्या करना है, 2 का गुणा करना है, उल्टा करना है। अगर माना कि यहाँ पर होता 5, यहाँ पर क्या होता है 5 होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते, 5 का गुणा कर देते। ओके, कुछ भी हो सकता है गुणा में, तो कुछ नहीं था तो हमने क्या कर दिया था, 1 का गुणा कर दिया था। क्यों, क्योंकि हमारे गुणा में 1 होता है और यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया। अगर माना कि यहाँ पर होगा 3 तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, गुणांक देखना है तो उल्टा करना है। 1 से देखना है तो 2 में गुणा करना है और 2 से देखना है तो 1 में गुणा करना है। अब देखो 2 का गुणा सभी पदों में करेंगे, तो 2 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 का y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और 2 का 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, अब इसका गुणा करेंगे, 1 का सभी पदों में गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। ओके, हमने पहले 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दिया, अब 1 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में करेंगे, तो 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। 1 का गुणा -3y में करेंगे तो -3y आ जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है 1 का गुणा जब भी करते हैं तो हमारा चेंज नहीं होता है, हमें वैसे लिख देना पड़ता। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचना है और यहाँ पर लिख देना है आपको घटाने पर। क्या लिखना है, घटाने पर। तो घटाने पर क्या अर्थ होता है, चिन्ह बदलना। जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पद देखना है। देखो यहाँ पर देखें नीचे वाला पद क्या हमारा 2x - 3y = 4 है, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर चिन्ह हमारा क्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, हमारा 3y किसका है, माइनस का, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 किसका है, हमारा प्लस का है, तो क्या कर देंगे, माइनस का। क्योंकि हमारा कुछ चिन्ह नहीं होता है किसी भी संख्या में, अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस। तो 4 किसका था, प्लस का, हमने माइनस का कर दिया। यहाँ पर हमारा माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। ओके, हमें नीचे वाले चिन्ह बदलना है। ओके, हमें नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलना है। अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x हमारा कट गया। देखो अब जी माइनस हमारे इसका कहलाएगा। ओके, और प्लस जी इसका कहलाएगा और माइनस जी इसका कहलाएगा। ओके, चिन्ह हमने बदल दिए क्योंकि 2x प्लस का था और माइनस का हमारा कट गया। अब देखो क्या बचा हमारा यहाँ पे 2y और प्लस का 3y। ओके, माइनस का नहीं कहलाएगा, प्लस का जो बदलेंगे वही कहलाएगा, और बराबर में 10 और नीचे क्या लिखा, -4। अब देखो 2y और 3y कितने हो गए हमारे, 5y। कितने हो गए, 5y।
10 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/5। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है। तो 5 से 6 कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6/5 ही होगा। तो हमें लिख देना y बराबर 6/5। अगर कटता होता तो हम काट देते। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण एक में रखने पर हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं y का मान, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। ओके, लेकिन आपको एक ही तरीका सीख लेना समीकरण 1 में रखना। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में y का मान हमें रखना, तो y का मान कितना है, 6/5 है। तो आपको ध्यान रखना है। और समीकरण 1 को भी हमें लिख लेना है। तो समीकरण 1 लिख लिया हमने, कितना है, x + y बराबर 5। तो y का मान रखेंगे, तो y का मान कितना है हमारा, 6/5। तो y का मान हम रख लेंगे। तो 6/5 रख लिया, बराबर में 5। अब देखो x बराबर 5 माइनस का 6/5, माइनस का 6/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्लस का 6/5 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ओके, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। जब भी एलसीएम में नीचे वाले पद अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, तिरक गुणा। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 1 का करेंगे 6 में तो 6। 25 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा, 19। क्या आ जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। तो x बराबर 19/5। अब 5 से 19 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अर्थात हमारा यही आंसर हो जाता। अगर 5 से कुछ कट जाता, 20 आता, 25 आता तो हम काट देते। 5 से 19 नहीं कट रहा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें अतः करके लिख देना, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर कितना आया था हमारा, 6/5 आया था। कितना आया था, 6/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। प्रत्येक सवाल को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना। आपके सामने दूसरा सवाल दिया हुआ है, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहेगा, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, तो हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन से कहेगा तो हमें प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। अगर दोनों से कहेगा तो हमें दोनों से कर देना है, लेकिन दोनों विधि से कभी भी पूछेगा नहीं, हमारा सवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों विधि से कभी नहीं पूछ सकता है। अब देखो इसमें हमें क्या देखना, गुणांक देखना है। क्या देखना है, गुणांक देखना है। देखें समीकरण 1 में कितना है, गुणांक में 1 है, तो हमें क्या करना है, 1 का गुणा करना है। ओके, अब समीकरण 2 में देखें गुणांक कितना, 1 है, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में गुणा करना है। तो देखो दोनों में हमें क्या करना है, 1 का गुणा करना है। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में हमारा क्या गुणा में 1 है, तो हमने 1 का गुणा कर दिया। समीकरण 2 में क्या 1 है, तो हमने भी यहाँ पर 1 का गुणा कर दिया। यानी दोनों समीकरण में 1 का गुणा करना है। आपको पता होगा जब भी किसी भी संख्या में किसी भी पद में 1 का गुणा कर दे कोई चेंज होता है क्या, कुछ चेंज नहीं होता, आपको पता होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें गुणा कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारा 1 आ रहा है। अगर हमारा कुछ और आता 2, 1 या कोई 2, 3 संख्या आती तो हम आगे गुणा करते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है घटाने पर। ओके, हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है घटाने पर। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई चेंज नहीं होता है, तो हमें डायरेक्ट कर देना। अब देखो प्लस का है, सिर्फ हमें नीचे देखना है, नीचे वाले पद देखना है, तो प्लस का तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, और प्लस है तो माइनस कर देना। ओके, अब x हमारा माइनस का कहलाएगा, y हमारा प्लस का कहलाएगा, 4 हमारा माइनस का कहलाएगा। ओके, आपको ध्यान रखना, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा। देखो पहला वाला स्टेप कट जाता है, आपको आंखें मीच के काट देना है। ओके, यानी हमारा पहला स्टेप कट ही जाता है। अब देखो प्लस का y और नीचे किसका बचा, प्लस का y बचा है। देखो माइनस का था लेकिन हमने चिन्ह बदल दिया है। अब देखो बराबर में क्या बचा हमारा, 14 माइनस का 4। ओके, माइनस का 4। अब y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y। 14 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, बटे में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो 2 से हमें क्या करना है, 10 काट देना है। तो 2 पंचे 10, तो y का मान कितना मिल गया हमारा,
5 मिल गया है। कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो y का मान मिल गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने क्या बताया था, समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, लेकिन हमें एक ही में रखना है, एक ही तरीके से सीखना है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है। तो y का मान कितना है हमारा? 5। तो y का मान हमें रख देना है 5 बराबर 14। अब देखो हमें पक्षांतर करना है। क्या करना है? पक्षांतर। तो x बराबर 14 प्लस का 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। तो x बराबर 9। आपको आगे बढ़ाते चलना है, ओके। कॉपी में बगल में नहीं लिखना, उसके आगे बढ़ाना है अगले पेज से, ओके। बाकी हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा, ओके। तो हमें अतः करके लिख देना है x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको विलोपन विधि से सब सवाल लगाते जाना। और देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है आपको, अगर आपको पता करना है कि हमारे आंसर सही है या गलत है तो हम आपको बता सकते हैं। इसमें हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा गलत है कि सही है। वो कैसे करेंगे? आपको रफ्तार कर लेना जरा सा अनुमान लगाने के लिए कि हमारा आंसर सही है गलत। जो हमारे x और y के मान आए हैं, हमें क्या करना है, इनको समीकरण 1 या 2 में रख लेना है। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। देखो जैसे समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14 है, ओके। ये आंसर की जांच करने के लिए होता है, यानी आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो x का मान और y का मान हमें समीकरण 1 या 2 में रख लेना रफ्तार में, और पता कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखो कैसे पता करेंगे, x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 5 बराबर 14। तो चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो 9 5 कितना हो गया 14, ओके। कितना हो गया 14 और बराबर में कितना 14। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं तो हमारे आंसर क्या होंगे? सही होंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं तो दोनों आंसर हमारे गलत होंगे, ओके। तो ये हमारी आंसर की जांच करने की विधि है, इसको हम समझ सकते हैं जरा सा, तो रफ में कर सकते हैं और अपने आंसर को हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है या गलत है। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 3.4 का पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें क्या रहा है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम आपको विलोपन विधि से बता रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि से हमने 3.3 के सवाल बता दिए हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि सवाल को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखें हमारा समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। हमें वैसे करना जैसे हमने किया है अभी। अब देखें समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 में 3 का गुणा कर देंगे, ओके। समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर देंगे। अब देखें यहाँ पर गुणांक कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर देंगे। हमने क्या बताया था, उल्टा करना है। समीकरण 1 से देखेंगे तो 2 में गुणा करना है और समीकरण 2 से देखेंगे तो 1 में गुणा करना है। यहाँ पर कितना 3, तो 3 का गुणा कर देना है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है हमारा, ओके। और यहाँ पर कितना 2, तो हमें यहाँ पर 2 का गुणा कर देना। अब देखो 2 का गुणा सभी पदों में करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और साथ में x है तो हमारा x आ जाएगा। प्लस लगा तो हमें प्लस लगा देना है। 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा, और साथ में y है तो y कर देंगे, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और साथ में x है तो x लिख देंगे, और हमारा क्या लगा माइनस, तो हमें माइनस लगा देना है। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, साथ में y है तो y लिख देना है बराबर में, और 3 दूनी 6 तो 6 हमें लिख देना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचना है और यहाँ पर लिख देना घटाने पर, क्या करना है घटाने पर लिख देना। अब देखो यहाँ पर चिन्ह क्या हमारा नीचे वाले पद में देखना है, चिन्ह क्या प्लस तो माइनस कर देना है, यहाँ पर क्या माइनस तो प्लस कर देना है, और प्लस है तो माइनस कर देना। अब देखो प्लस का 6 और माइनस का 6, हमने क्या बताया चिन्ह बदल दिया तो हमारा 6 माइनस का कहलाएगा, ये हमारे कट जाएंगे। हमने क्या बताया
पहला वाला स्टेप हमारा कट ही जाता है, वो हमें आंखें मीच के ही काट देना है। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या बचा है, 8y और प्लस का 6y बचा है। ओके, माइनस का नहीं है 6y, प्लस का हमने चिन्ह बदल दिया है। और बराबर में क्या है 20 और माइनस का 6। अब देखें 8y और 6y कितने हो गए, 14y। कितने हो गए, 14y। 20 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 14। अब 14 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। क्यों, क्योंकि जो संख्या हमारी गुणा में होती कहाँ पहुँच जाती है, भाग में पहुँच जाती है, अर्थात बटे में। अब 14 से 14 काट दूँ तो क्या बचेगा, 14 एकम 14, 1 आ जाएगा। तो y का मान क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। 2 में भी रख सकते हैं लेकिन हमें 1 में ही रखना है। तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है, उसको हम साफ नहीं कर रहे हैं। तो y का मान 1 ध्यान रखना है। देखें y का मान रखेंगे क्या, 1, तो 4 गुणा 3x हमने लिख दिया, 4 गुणा y का मान कितना है 1, बराबर में कितना है 10। तो 3x प्लस 4, देखो 4 एकम 4, बराबर में क्या 10। ओके, अब हमें x का मान निकालना है, तो x हमारा यही रहेगा, बाकी पद हमें पक्षांतर कर देना। देखें 10 प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो पक्षांतर में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। अब देखो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। अब 3 कहाँ पहुँचेगा हमारा, बटे में। क्यों, क्योंकि गुणा में तो कहाँ पहुँचता है, भाग में, अर्थात बटे में। तो 3 हमारा बटे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, भाग लगा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अतः करके लिख देना, अतः x बराबर 2 तथा और y बराबर कितना आया था हमारा, 1 आया था। कितना आया था, 1, हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें सभी सवालों को विलोपन विधि से लगाते जाना है। प्रत्येक एग्जाम में हर साल हमारा एक सवाल आता है विलोपन विधि का, तो हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए विलोपन विधि का सवाल। अब इसके बाद देखते हैं अगला। आपके सामने 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमारे जो समीकरण दिए गए हैं अच्छी तरीके से बने नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इन समीकरण को पहले अच्छे से बनाएंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, x वाला पद रखना है, फिर y वाला पद, फिर बराबर में संख्या वाला पद रखना है। तो देखो समीकरण 1 को देखते हैं, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। अब देखो हमें क्या करना, पहले x वाला पद फिर y वाला पद, बराबर में क्या रखना, हमें संख्या रखनी है। तो 3x माइनस के 5y। अब देखो बराबर में हम 4 को पहुंचाएंगे, जो माइनस का 4 है उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर 0 है तो 0 हमारा हट जाएगा, माइनस का 4 है उस तरफ जाएगा, हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमने समीकरण 1 को अच्छे से बना लिया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 को बना लेंगे। तो 9x बराबर में क्या हमारा 2y और प्लस के 7। अब देखो पहले हमें क्या करना है, x वाला पद, अब हमें क्या चाहिए, y वाला पद, जबकि y हमारा उस तरफ है तो हमें क्या करना, इस तरफ लाना है। तो हमने क्या बताया था, जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस का था तो माइनस का कर दिया हमने। ओके, अगर माइनस का होता तो प्लस का कर देंगे। जब भी हम क्या करेंगे, बराबर उस साइड या इस साइड लाएंगे तो पक्षांतर कहलाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। और हमें क्या करना है, बराबर में संख्या लिख देना। देखो x वाला पद हो गया, y वाला पद हो गया, बराबर में 7। तो देखो 7 किसका था, हमारा प्लस का था, तो प्लस का हमने लिख दिया। जो हमारा पहला पद होता है उसमें हम प्लस नहीं लगाते हैं, अगर माइनस होता तो हम लगा देंगे। ओके, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले हमने बना लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब इनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। 3x माइनस के 5y बराबर में क्या है, 4 है। और समीकरण नंबर 2 9x माइनस के 2y और बराबर में क्या हमारा 7 है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 एक साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो देखें यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, हमारा 3 है, क्या है, गुणा में 3 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करेंगे। और हमारा समीकरण नंबर 2 में देखें कितना है, 9 है।
कितना है 9 है। तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे 9 का गुणा करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया हो गया। समीकरण 1 में था हमारा 3, तो हमने 2 में 3 का गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 में हमारा x का गुणांक कितना है 9, तो हमने क्या कर दिया समीकरण 1 में 9 का गुणा कर दिया है। अब देखो, अब हमें सभी पदों में गुणा करना है, तो 9 का 3 में करेंगे 9 तिया 27 और x है हमारा तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 9 पना 45। ओके, 9 पना 45 और साथ में y है तो y लिख देंगे बराबर और 9 चौको 36, तो हमने 36 भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में सभी पदों में समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करेंगे सभी पदों में। ओके, तो 3 का 9 में गुणा करेंगे 27 और 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, माइनस लगा दो माइनस लगा देंगे। ओके, और 7 तिया 21, तो 21 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे। ओके, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। चिन्ह बदलने का मतलब होता है माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस कर देना। देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हमने क्या बताया नीचे वाले पद देखना है और प्लस है तो माइनस। ओके, तो आपको क्या करना है प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ओके, अब देखो प्लस का माइनस का कट जाता है। ओके, हमें क्या करना पहला स्टेप काट देना है। ओके, हमारा कट ही जाता है, क्यों? क्योंकि हमको विलुप्त करना पड़ता है विलोपन विधि में। अब देखो माइनस का 45y और प्लस का 6y और बराबर में क्या हमारा 36 और माइनस का 21। अब देखो 45 में से 6y आएगा तो माइनस का 39 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखें 36 में से 21 जाएगा तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि 36 हमारा प्लस है, क्योंकि बड़ा है पद हमारा। ओके, तो प्लस का आएगा। यहाँ पर क्या था माइनस की संख्या बढ़ी थी तो माइनस का आया, यहाँ पर क्या प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का आएगा। ओके, अब देखो 39 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा नीचे पहुंच जाएगा। क्यों? यानी बटे में, क्योंकि जो गुणा में होता है बटे में पहुंच जाता है, तो माइनस का 39। अब देखो 39 से 15 तो कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है ऐसी संख्या देखना है कि दोनों संख्याएं कटे हैं, 15 भी कटे हैं और 39 भी कटे हैं। अगर कटे आए तो ठीक है, ना कटे तो हम ऐसे रख देंगे आंसर। तो देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से हमारा 15 भी कट जाएगा। ओके, और 39 भी कट जाएगा। तो y बराबर देखो 3 5 15, 5 आ गया और 13 39, 3 से 39 काट देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। अब देखो माइनस है हमारा, तो माइनस चाहे हम यहाँ पर लगा दें तो हमारा आंसर सही होगा, चाहे माइनस हम ऊपर लगा दें तो हमारा आंसर सही होगा, चाहे हम माइनस बीच में लगा दें तो भी हमारा आंसर वही कहलाता है। ओके, तो ये वाला माइनस हम कहाँ पर लगा देंगे ऊपर लगा देंगे। ओके, नीचे भी हम लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर लगाना है। ओके, क्योंकि जब एक माइनस होता है तो वो हम ऊपर ही लगा देते हैं। तो y का मान मिल गया क्या माइनस का 5/13, हम बीच में भी लगा सकते हैं। ओके, कोई हमारा गलत नहीं होगा। अब y का मान कहाँ रख देना हमें समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखने पर आपको समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, हमने गुणा के लिख दिया है, आप लोग नहीं लिखना, आप लोग साफ शुद्ध लिखना। ओके, हमारा तो चल जाएगा। y का मान कितना है माइनस का 5/13, हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो रखते हैं हम लोग। 2 में भी हम रख सकते हैं, लेकिन हमें एक ही में रखना है, एक ही तरीका सीखना है। तो 3x माइनस 5 गुणा y का मान कितना आया माइनस का 5/13, तो हमें रख देना है। y का मान रख दिया बराबर में 4, तो 3x माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, और 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और बटे में क्या 13, क्योंकि जी हमारा 5 ऊपर ही माना जाता है। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 4। अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है, तो हमें सिर्फ x वाला पद इस तरफ रखना है, बाकी पद उस तरफ। तो 4 माइनस, अब देखो प्लस का 25/13 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो बटे में यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। अब देखो 3x यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 13 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 13। ओके, अब देखो 1 और 13, जब भी एलसीएम लेने के बाद नीचे संख्या अलग अलग होती है तो क्या करते हैं त्रिक गुणा कर देते हैं। तो 13 का करेंगे 4 में, तो 13 चुको 52। ओके, माइनस 1 का करेंगे 25 में, तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 3x बराबर
52 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब देखो हमारा 13 पहले से है, ओके, 13 हमारा नीचे पहले से है और 3 और जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है, भाग में पहुँच जाता है। तो हमें क्या करना है, 3 को नीचे पहुँचा देना, ओके, 3 को नीचे पहुँचा देना। लेकिन 13 हमारा पहले से है तो हमें क्या करना, गुणा में रख देना है। क्या करना, गुणा में रख देना। अब देखो 3 से काट देंगे 27, तो हमें क्या करना है, 3 से हमें 27 काट देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9, क्योंकि 3 से 27 काटेंगे 9 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 13। तो 9/13 हमारा x का मान हो जाएगा। तो हमें अतः करके लिख देना x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया था हमारा, -5/13। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल में भी 2 समीकरण दिए गए हैं लेकिन सिंपल रूप में नहीं दिए गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, सिंपल रूप में पहले बनाएंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, समीकरण पहला है x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से ही हमारा सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम तो कितना आ जाएगा 6। 2 3 का एलसीएम लेंगे। देखो 2 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद अगर नीचे वाली संख्या अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, त्रिक गुणा। 3 का x में 3x, 2 का 2y में तो 4y। देखो 2 का 2 में करेंगे तो क्या 4 और साथ में क्या y है और माइनस का 1। अब देखें 3x प्लस 4y बराबर, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जो भाग में होता कहाँ पहुँच जाता, गुणा में। तो 6 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसको। ओके, इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे को भी सॉल्व करना, दूसरे समीकरण को। तो y/3 बराबर 3। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। देखो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो त्रिक गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि अलग अलग है। तो 3 का x में 3x, 1 का y में y बराबर में क्या 3। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या बचा, 3x ऊपर माइनस का y बराबर। अब देखो जो बटे में है कहाँ पहुँचा है, गुणा में। तो 3 त्रिका 9, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को सिंपल रूप में बनाना है, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेना है। तो देखें हमारा समीकरण है पहला 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। ओके, y लिखा है यहाँ पर, 4y बराबर में माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 3x माइनस का y और बराबर में 9। ओके, समीकरण नंबर 2। देखें यहाँ पे, अब देखें जैसे हमने अभी सवाल बताया था आपको, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 5 बताया था। ओके, तो इसमें क्या था, हमारे गुणांक समान थे, अर्थात एक एक था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था। तो हमने क्या किया था, इसमें गुणा किया था, यानी हमने उसमें गुणा तो नहीं किया था, लेकिन हमने आपको बताया था अगर गुणा होगा तो किसका होगा, 1 का होगा। तो 1 का गुणा होता है तो कुछ चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, समान पद है, यानी समान गुणांक है। ओके, क्या है, 1 1 था। तो इसी प्रकार इस सवाल में भी क्या समान पद है, क्या समान पद है। तो जब भी क्या होंगे, समान पद होंगे, उसमें हम गुणा नहीं करेंगे। ओके, आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, x x था, अर्थात गुणा में क्या था, 1 1 था। ऐसे हमारा क्या गुणा में 3 3 है। अगर गुणा करना तो कर सकते हैं, हमारा थोड़ी बड़ा बन जाएगा सवाल, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा सवाल को बड़ा नहीं करना है तो इसको हम शॉर्ट रूप में इसी तरीके से हम लगा सकते। कब, जब हमारे गुणांक कैसे होंगे, समान होंगे। ओके, हम गुणा नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। अगर आपको गुणा करना है तो आप लोग कर सकते हैं, हमारा आंसर सही माना जाएगा। ओके, अगर आपको सवाल को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट घटाने पर लिख देंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर गुणांक हमारे समान है तो हमें क्या करना, गुणा नहीं करना है। ओके, गुणा नहीं करना है, सीधा लिख देना हमें क्या, घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर लिख देना है। आपको समझ में आ गया ना।
अगर गुणांक हमारे समान है तो हमें क्या करना है, गुणा नहीं करना। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा हमारा ऐसे यहाँ पर, यानी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या संख्या और आएगी, यानी कैलकुलेट हमारा बढ़ता जाएगा, अर्थात सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हमें सवाल को बड़ा नहीं करना है, हमें सवाल को लगाना है बस। ओके, तो अगर हमारा सवाल छोटा बन रहा है तो छोटा बना देंगे। ओके, तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि चिन्ह बदल देंगे, प्लस से 2 माइनस कर देंगे, माइनस से 2 प्लस कर देंगे और प्लस से 2 माइनस कर देंगे। ओके, अब देखो ये हमारे पद कट गए। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अगर हमारे गुणांक समान है तो हमें क्या करना, गुणा नहीं करना है, सीधा हमें घटाने पर लिख देना है। अब देखो हमारा क्या है यहाँ पर 4y, तो हमारा 4y बचा और प्लस का y और बराबर में क्या है हमारा माइनस का 6 और माइनस का 9। 4y और 1y कितना होगा 5y बराबर माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस के 15। 5 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। क्यों, क्योंकि जो गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है, भाग में अर्थात बटे में। तो 5 दिया 15, तो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 3। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस भी लगा हुआ है, तो y का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वही मान आएगा। ओके, 1 में रखो चाहे 2 में, लेकिन आपको एक ही तरीका सीखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, माइनस का 3 आ गया। तो अब रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है, कितना है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 3, तो माइनस का 3 हम रख देंगे। अब देखो 3x हमारा वैसे ही है, 4 तिया 12, किसका होगा माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो 4 तिया 12 बराबर है माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x वाला पद इसी तरफ, बाकी पद उस तरफ, माइनस का 12 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। तो प्लस का हम 12 कर देंगे, 12 में से 6 जाएगा, क्या आएगा 6 ही आ जाएगा। 12 में से 6 घटाओ 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का आएगा। ओके, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, बटे में पहुँच जाएगा। तो 3 से काटेंगे 6 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2। तो हमें क्या करना है, अतः करके लिख देना है। x बराबर कितना आया, x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस का 3, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सभी सवालों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। एक सवाल हमारा एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको अच्छे से विलोपन विधि को पढ़ लेना है, जिससे एग्जाम में हमारे नंबर अच्छे आ सके। और आपको इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है। ओके, आंसर हमारे यही आएंगे, लेकिन हमारी विधि चेंज हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि जी हमारी क्या है, विलोपन विधि। ओके, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से सवालों को पढ़ना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से पढ़ सकते हैं और इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको विलोपन विधि बता दी है और प्रतिस्थापन विधि पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से लिंक फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोनों विधि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों विधि हर साल हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे से समझ लेना है और सीख लेना है।